वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। सो आज हम पार्ट सेकंड में वर्ड्सवर्थ के रिलेशनशिप और उनके मैरिज के बारे में बात करेंगे। बहुत ही फेमस बात है कि जब उन्होंने फ्रांस का विजिट किया था तो उनका एक अफेयर बहुत चर्चित रहा था एनेट विलॉन के साथ, जबकि उनकी मैरिज मैरी हचिंसन से हुई थी। तो उसके क्या कारण रहे थे, इन सब बातों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के एजुकेशन, पेरेंट्स और रेजिडेंस के बारे में बात करी थी। तो अगर आप पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और वो वीडियो भी वॉच करें इंफॉर्मेशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। In November 1791, he visited revolutionary France and became enchanted with the Republican movement. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहला टूर जो फ्रांस का था उनका वो 1790 में था। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो पहला टूर किया फ्रांस का वो 1790 में किया। सेकंड टूर जब उन्होंने लगाया नवंबर 1791 में, तो उस समय वहां पर एक रिपब्लिकन मूवमेंट, एक क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था जिससे वे बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए। He fell in love with the French woman Annette Villon, a daughter of surgeon at Blue. जब वो फ्रांस गए तो इन्हें एक फ्रेंच वुमन से प्यार हो गया, एनेट विलॉन नामक लड़की से, जो कि बेटी थी एक सर्जन की। और उनके पिता जो है वो रहते थे ब्लू में। यहाँ पर मैंने इसे ब्लू इसलिए कहा है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ब्लू ही है, इसे ब्लोइस नहीं भूलेंगे। Who in 1792 gave birth to their daughter एन कैरोलिन विलॉन। तो उसी रिलेशनशिप से जब उनका रिलेशनशिप हुआ एनेट विलॉन से, उससे उनको एक बेटी भी उत्पन्न हुई कैरोलिन नाम की। ओके। A financial problems and Britain's tense relations with France forced him to return to England alone. उसके बाद क्या हुआ कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई और ब्रिटेन और फ्रांस के जो रिलेशनशिप बहुत अच्छे हुआ करते थे वो खराब हो गए, जिसके कारण उन्हें इंग्लैंड अकेले जाना पड़ा, बिना अपनी प्रेमिका को लिए, बिना अपनी बच्ची को लिए। द फॉलोइंग ईयर ऑफ 1793, the reign of terror left Wordsworth thoroughly disillusioned with the French Revolution. अगले वर्ष जब 1793 में इतना ज्यादा आतंक फैल चुका था रिवॉल्यूशन का कि वर्ड्सवर्थ जो है वो पूरी तरीके से डिसइल्यूजन्ड हो गए, मतलब भ्रम में फंस गए। ठीक है। विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो चल रहा था उससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। एंड द आउटब्रेक ऑफ आर्म्ड हॉस्टिलिटीज बिटवीन ब्रिटेन and France prevented him from seeing Annette and his daughter Caroline for some years. और ये जो बहुत ज्यादा सशस्त्र शत्रुता चल रही थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, इतनी एनिमी चल रही थी, इस वजह से वो इतने डिस्टर्ब रहे कि वो अपनी बेटी कैरोलिन और अपनी प्रेमिका एनेट से कई समय तक, कई सालों तक कोई कांटेक्ट नहीं रख पाए। In 1802, once again, Wordsworth and his sister Dorothy visit Annette and Caroline in Calais. तो यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चलता है उस टाइम पर इतना ज्यादा टेंस रिलेशनशिप हो जाते हैं फ्रेंच और ब्रिटेन के, क्योंकि वो वापस आ जाते हैं फ्रांस से। उस दौरान कई सालों तक वे अपनी बच्ची और प्रेमिका से कोई कांटेक्ट नहीं रख, जिसके कारण उनका मन उचट से जाता है उस रिलेशनशिप से। लेकिन फिर भी वे इतने सच्चे व्यक्ति थे कि इस गलती को, कि उन्हें पता था कि उनकी बच्ची भी है इस रिलेशनशिप से, उन्होंने उसे छुपाया नहीं, एक्सेप्ट किया और प्रतिबद्ध रहे वो अपनी प्रेमिका और उससे उत्पन्न बेटी के प्रति। क्योंकि जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैरी हचिंसन जो उनकी कजन थी उनसे उन्हें शादी करनी है 1802 में, तो उससे पहले वो सेटलमेंट के लिए अपनी सिस्टर के साथ जाते हैं। तो आप ये देखिए कि 1793 से 1802 के बीच उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहता एनेट विलॉन से। और 1802 में वो उनको इस बात से अवगत कराने के लिए भी जाते हैं कि वो मैरी हचिंसन से मैरिज करने वाले हैं, और साथ ही अपनी सिस्टर डोरोथी को लेकर के वो कुछ अमाउंट भी अपनी बच्ची के लिए वहां पर सुनिश्चित करके आते हैं। 1802 में वर्ड्सवर्थ और उसकी सिस्टर डोरोथी जो है वो एनेट और कैरोलिन से मिलने जाते हैं कैलस में। ओके। द पर्पस ऑफ द विजिट वाज टू प्रिपेयर एनेट फॉर द फैक्ट ऑफ हिज forthcoming marriage to मैरी हचिंसन। तो यहाँ हमें याद रखना है कि मैरी हचिंसन उनकी कजन थी और उन्हीं से उन्होंने शादी की। उनकी
वाइफ का नाम मैरी हचिंसन था और अगर रिलेशनशिप की बात करें जो उनका फ्रांस में बना वो एनेट विलॉन लेडी थी। ओके, तो इस विजिट का पर्पस यानी कि जब उसकी सिस्टर और विलियम वर्ड्सवर्थ जाते हैं तब पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था उद्देश्य कि आने वाले समय में जो मैरी हचिंसन से वो शादी करने वाले थे उस फैक्ट से अवगत कराना एनेट को। आफ्टर दैट ही रॉट द सोनेट इट इज द ब्यूटियस इवनिंग calm एंड फ्री। तो इसी मुलाकात के बाद उन्होंने एक सोनेट भी लिखा, इट इज द ब्यूटियस इवनिंग इवनिंग काम एंड फ्री। ये कितनी शांत कितनी फ्री जो है इवनिंग है। ओके, तो ये भी उनका सोनेट लिखा गया इस मुलाकात के बाद। Mary was anxious that Wordsworth to do more for Caroline, and upon Caroline's marriage in 1816, when he settled $30 a year on her. अब ये देखिए ये आज की बात नहीं है, पुराने समय से ऐसी बातें चली आ रही हैं कि मैरी जो उनकी पत्नी थी वो इस बात से चिंतित थी कैरोलिन और कैरोलिन की मैरिज के लिए यानी कि जो उनसे उत्पन्न एनेट से उत्पन्न हुई बच्ची थी, तो कैरोलिन और उसकी मैरिज के लिए कहीं ज़्यादा ना कर दें वर्ड्सवर्थ, मतलब यानी कि कहीं ज़्यादा अमाउंट ना खर्चा कर दें या कुछ ऐसा। तो ये इस बात को लेकर के वो एंशियस थी जब उन्होंने $30 पर ईयर उनके लिए सेटल किया, यानी कि पर ईयर वो उसको $30 का अमाउंट देते थे अपनी बच्ची के नाम से। द पेमेंट कंटिन्यूड until 1835 when they were replaced by a capital settlement. तो पेमेंट तब तक कंटिन्यू रहा यानी कि ये भुगतान वो तब तक करते रहे 1835 तक, जब तक कि उन्होंने कैपिटल सेटलमेंट नहीं कर लिया, यानी कि उन्होंने एक प्रॉपर अमाउंट दे करके एक कैपिटल सेटलमेंट कर लिया था बाद में, लेकिन 1835 तक वे $30 पर ईयर कैरोलिन के नाम से जो है वो भेजते रहे, क्योंकि वो दिल के बहुत ही सच्चे आदमी थे और उन्हें लगता था उनसे गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए वो इन चीजों को करते रहे। मैरी इज इन सम बुक विद द नेम ऑफ एनेट विलॉन। तो ये सब बातें जो है मैरी ने अपनी एक बुक में मेंशन की है जो कि एनेट विलॉन नाम से ही थी। ठीक है, ही मैरिड मैरी हचिंसन इन 1802। ये सन भी हमें बहुत याद रखना है कि उनकी जो मैरिज हुई थी वो 1802 में हुई थी मैरी हचिंसन से, और 1802 में ही मैरिज से पहले उन्होंने विजिट किया था डोरोथी के साथ एनेट विलॉन और कैरोलिन से मिलने के लिए। हिज इश्यूज फ्रॉम मैरी वर जॉन, डोरा, थॉमस, कैथरीन एंड विली। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैरी हचिंसन से उनके 5 बच्चे हुए जिनके नाम थे जॉन वर्ड्सवर्थ, डोरा वर्ड्सवर्थ, थॉमस वर्ड्सवर्थ, कैथरीन वर्ड्सवर्थ और विली वर्ड्सवर्थ। तो ये उनके 5 बच्चे थे जो मैरी हचिंसन से हुए। यहाँ पर हम उनकी रिलेशनशिप के बारे में बात कर चुके हैं और मैरिज के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन से जुड़े कुछ और बातों को जानेंगे। Okay, so wait for the third part of William Wordsworth, and thanks for watching this video. Please like this video.